हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स मैंने आपको समझाया सहसंयोजी बंध कार्बन यौगिकों में क्यों होता है। इसके बारे में मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बताया था। दो रीजंस थे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके बेसिस पे कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर पाता या क्यों इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाता। Now, what we are going to study is versatile nature of carbon. कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें देखिए ये आपका जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो अगर हम इसके बारे में इसकी जो दो फैक्टर्स हैं उसके बारे में जान लें कि वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्या ऐसा है कार्बन में कि उसका एक अलग वर्सेटाइल नेचर है, सर्वतोमुखी प्रकृति है। दो पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट इज कैटिनेशन एंड द सेकंड वन इज टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन को श्रृंखलन कहते हैं, मतलब जो कार्बन है उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है, वो बॉन्ड्स बनाता है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जन्म देता है। लॉन्ग चेन्स बनती हैं कार्बन की, ब्रांच चेन्स बनती हैं, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? श्रृंखलन की प्रॉपर्टी की वजह से। इसमें ये एबिलिटी है। लंबी श्रृंखला वाले चेन्स बनाते, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन यौगिक बनाता है, शाखाओं वाले यौगिक बनाता है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक बनाता है, डबल ट्रिपल सिंगल ये सब बॉन्ड्स बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो यहाँ से आपका सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर अगर आपसे पूछा गया कि वाई कार्बन इज़ वर्सिटाइल इन नेचर, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पर आप वर्णन कीजिए, तो आप दो पॉइंट्स लिखेंगे, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। सॉरी। टेट्रावेलेंसेस चार संयोजकता, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी सबको पता है संयोजकता, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कैपेबल है बॉन्डिंग करने के लिए 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन या 4 अदर एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन भी हो सकता है हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर और एनी अदर एटम्स। तो उसके पास ये एक एबिलिटी है कि वो बॉन्डिंग कर सकता है, कैपेबिलिटी है, वो बॉन्डिंग कर सकता है या तो कार्बन के एटम्स के साथ ही या कुछ अलग एटम्स के साथ। तो कार्बन की जो 4 संयोजकता है, इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में अगर आप ये दो पॉइंट्स याद कर लोगे कि उसके पास एक एबिलिटी है लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की, एबिलिटी है लंबी शाखाओं वाले यौगिक बनाने की, संतृप्त असंतृप्त यौगिक बनाने की, या फिर जो 4 संयोजकता है इसका एक अलग नेचर है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे कि ये बॉन्डिंग कर सकता है, शेयर कर सकता है कार्बन के एटम्स के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन्स या फिर किसी अलग एटम्स के साथ। तो ये दोनों इनकी वर्सेटाइल नेचर में आ जाएंगे। सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लर्न करने हैं। याद रखिएगा, कैटिनेशन श्रृंखलन और टेट्रावेलेंसी। और इसके बाद हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर इससे पहले मैंने आपको एक होमोलोगस सीरीज़ का भी बताया था, बट वो मैं अभी स्किप इसलिए कर रही हूँ बिकॉज उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है, एल्काइंस क्या है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पे हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जिनको हम संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। अभी क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? जो एकल अबंध अभी मैंने आपको नहीं करवाया है, बट जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 जो है वो कैसे बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में ही एक एक शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड बना है, एकल अबंध बना है, तो कुछ एकल अबंध की होते हैं नाइट्रोजन में,
आपके पास इसके इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 हो जाती है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, O2 मॉलिक्यूल। तो ये जो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमने कार्बन कंपाउंड्स को कैटेगराइज करा। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, एकल अबंध वाले हैं, उनको हमने संतृप्त कार्बन यौगिक में डाला, और जो असंतृप्त कार्बन यौगिक है उसमें हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, द्विआबंध और त्रिआबंध आ जाएंगे। अब जो एकल अबंध है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है, मतलब जो संतृप्त कार्बन यौगिक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, उनको नाम दिया गया एल्कीन। क्या नाम दिया गया? एल्कीन। आपको इनका एक फॉर्मूला लर्न करना है। एल्कीन का CnH2n+2 सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त कार्बन यौगिक जो है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल अबंध होता है, और उसका नाम हमने क्या दे दिया? एल्कीन्स, जिसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब इसमें n क्या है? 1 2 3 हम पुट करके अभी देखेंगे जस्ट। ऐसे ही हम आते हैं डबल बॉन्ड, द्विआबंध और ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध में। डबल बॉन्ड वालों को हम एल्कीन नाम देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को, त्रिआबंध वालों को हम एल्काइन नाम देते हैं। और इनके फॉर्मूलेस भी मैंने जस्ट नीचे लिखे हैं। एल्कीन का होता है CnH2n। कैसे याद रखना है? इसमें CnH2n+2 है। सेकेंड एल्कीन जो डबल बॉन्ड है, इसमें CnH2n ही है। और ट्रिपल बॉन्ड जो हमारा त्रिआबंध है, उसमें CnH2n-2 आ गया। सो 3 फॉर्मूलेज हो गए हमारे। एल्केन का हो गया CnH2n+2, राइट। एल्कीन का हो गया CnH2n, और एल्काइन का हो गया CnH2n-2। सो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। जो एल्केन है हमारे किस में आ गए? सैचुरेटेड कार्बन में, संतृप्त कार्बन में, और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त कार्बन में हमारे ये दोनों आएंगे, एल्कीन और एल्काइन बोथ। अब क्या करना है? सबसे पहले हमें ये याद रखना है, ये जो मैंने N1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है। अगर आप इतना भी कर लोगे तो वेल एंड गुड। मतलब अगर कार्बन एक है तो हम उसके कहीं पे भी, चाहे वो एल्केन में है, एल्कीन में है या एल्काइन में, अगर कार्बन के नंबर एक है, एक ही कार्बन है यौगिक में, तो मेथ यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगी। याद रखना है, 2 है तो एथ यूज़ करते हैं। सेम इज़ फॉर हिंदी ऑल्सो, बस हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको मेथ, एथ। 3 है तो प्रॉप हो गया, 4 है तो ब्यूट हो गया, 5 है तो पेंट हो जाएगा, 6 है हेक्स हो जाएगा, 7 है हेप्ट हो जाएगा, 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा। 7 और 8 तक नहीं है, 6 तक ही आपकी बुक में, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो n है, जो यहाँ से हमारे फॉर्मूलेज में मैंने लिखे हुए हैं CnH2, तो इसमें जो n है अभी हम करेंगे ना तो समझ में आएगा कि n 1 से लेकर 6 तक जो कार्बन है, अगर इनकी इतनी संख्या है तो हम ये टर्म्स को यूज़ करते हैं। मेथ फॉर 1, एथ फॉर 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6। अब हम सबसे पहले आते हैं एल्केन को, डिटेल में करेंगे हम एल्केन को। एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने करा CnH2n+2, राइट। अब अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पे, तो देखो C1 यहाँ पे मैंने पुट करा, 2 ब्रैकेट्स में 1 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 फॉर्मूले में पुट करा, मेरे पास आंसर आया C1 को हम नहीं भी लिखें तो चलेगा, 2 1 2 +2 इज़ 4, तो CH4। इसका मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगी और इसको मैं कैसे नेमिंग करूँगी? स्ट्रक्चर तो मैंने सिंपली बना दिया, क्योंकि एल्केन था, सारे के सारे सिंगल
बॉन्ड ही बनने थे, मतलब एकल अबंध ही बनेंगे इसमें, और कोई अबंध नहीं बनेगा। कौन से अबंध बनेंगे? एकल अबंध। तो मैंने ये सिंगल बॉन्ड करके 4 ये लगा दिए, और इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट। अब इसको कैसे नेमिंग करेंगे? अब मैंने अभी जस्ट बताया, एक कार्बन होगा तो मेथ आएगा, यहाँ पे भी एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है। अगर एल्केन है तो पीछे एन लग जाएगा, तो ये बन गया मिथेन। अब यहाँ पे हमारा कार्बन 2 है इथेन में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 कार्बन है, सारे के सारे एकल अबंध है, पीछे एन लगेगा। 2 कार्बन है तो एथ लगेगा, ANE पीछे लग जाएगा। ये मेथेन हो गया हमारा CH4, ये एथेन हो गया हमारा C2H6। और इसमें स्ट्रक्चर सिंपल है, 2 कार्बन बनाए, उसके साइड्स पे हमने हाइड्रोजन कर दिया। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे, यस। एकल अबंध है, यस, इथेन इसका नाम हो गया। ऐसे ही हम आते हैं 3rd नंबर पे, C3H8 बनेगा। जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 हो गया। 3 है तो प्रॉप आ गया, एकल बंद है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, प्रोपेन। राइट, क्लियर हो गया सबको? N4 है, 4 पुट करा, C4H10, C4 थे, यस, H10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 है। तो ये 4 मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, सो दिस इज ब्यूटेन। ऐसे ही हम 5 का भी कर लेंगे, C5H12, C5 1 2 3 4 5, 5H is 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, yes exactly 12 है। C5 5 है तो दैट मीन्स पेंट हो गया, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, दिस इज पेंटेन। सिमिलरली फॉर 6, C6H वैल्यू पुट करी इसी फॉर्मूले में, C6 2 6 12 + 2 is 14। स्ट्रक्चर बनाया, 6 कार्बन बनाए, हाइड्रोजन पुट करें स्ट्रक्चर में, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, 6 कार्बन है, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया? ये हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, पीछे क्या आ जाएगा? एन, क्या बन गया? ये हेक्सेन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट एन की वैल्यू पुट करनी है और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेने हैं। और अगर हमें स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं तो हमें नंबर ऑफ कार्बन्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखना है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हमें इसके अकॉर्डिंगली भी पता लग जाएगा सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, और हम इसकी नेमिंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं। सो ये था हमारा एल्कीन का। अब हम आते हैं एल्कीन्स पे। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। इसमें कितने बॉन्ड्स होंगे? डबल बॉन्ड, इसमें द्विअबंध होंगे हमारे, डबल बॉन्ड होंगे। ये N2 से एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, कैसे होगा? अगर एक कार्बन में डबल बॉन्ड लगाएंगे, हाइड्रोजन जो है उसमें तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, उसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, सो इसलिए ये 2 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे C2H4 पुट करा वैल्यू में, 2 कार्बन बनाए, उसके बीच में डबल बॉन्ड्स आए, हाइड्रोजन पुट करें, C2 था, 2H4 एग्जैक्टली 4। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन को एक एक ही चाहिए था बॉन्ड, एक एक ही है, और कार्बन के 4 होने चाहिए थे, 1 2 3 4, इसके भी 4 हैं और ये वाले कार्बन के भी 4 हैं, 1 2 3 4।
अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इज 2, दैट मीन्स एथ, इसके पीछे ENE लग जाता है, ईन, पीछे ENE लगे, इथीन, इथीन, राइट। C3 है प्रोपीन, पीछे मैंने ENE लगा दिया, प्रोपीन। सो ऐसे हम इसकी नेमिंग करेंगे। SeN4, एक दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेंगे, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं। जिनके बीच में डबल बॉन्ड है देखिए उनके पास कितने, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड थे तो 2 ही हाइड्रोजन लगे दूसरी साइड पे, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक कार्बन के साथ। ये नहीं कि आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन पुट कर दो, गलत हो जाएगा, राइट। सो दिस इज C4, इट इज ब्यूटीन, ब्यूटीन। N5 है पेंटीन, पेंटीन। N6 है, दिस इज हेक्सीन, हेक्सीन। सो होप सो ये सब बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि इसमें एल्कीन्स में फॉर्मूला इज योर CnH2n, डबल आ बंद होता है, पीछे ENE लगता है, राइट।